स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रीति मैम क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैंने पेज नंबर 54 का जो सेकंड पैरा है वहां तक एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम नेशनलिज्म इन इंडिया का पेज नंबर 54 लास्ट पैरा ले रहे हैं। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, एनसीईआरटी से ही कर रहे हैं, बुक और पेंसिल ले लीजिए। अब देखिए, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, कहाँ से आया सत्याग्रह का आइडिया। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। जनवरी 1915 के अंदर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, उसके एक साल बाद महात्मा गांधी इंडिया रिटर्न हुए, इंडिया के अंदर आए वापस। He had come from South Africa where he had successfully fought the racist regime with a novel method of mass agitation। कहाँ से आए थे वो? साउथ अफ्रीका से वापस आए, जहां पर कि वो एक नोबल चीज के लिए लड़ रहे थे। रेसिस्ट कौन होते हैं? रंग भेद की नीति। साउथ अफ्रीका में पढ़ा है ना आपने, जैसे हमारे देश में ऊंची जाति नीची जाति होता है, वहां कलर के बेसिस पे होता है। तो वो उसके खिलाफ एक नोबल मेथड से लड़ रहे थे, बहुत ही अच्छा तरीका, मास एजिटेशन। व्हाट इज मास एजिटेशन? जब बहुत सारे लोग शांति से किसी चीज के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, विच ही कॉल्ड सत्याग्रह। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह? इस वर्ड को तोड़ दो तो सत्य के लिए आग्रह। वो कहते हैं सत्याग्रह क्या है? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ। कि सत्याग्रह किसके ऊपर जोर देता है? जोर देता है सत्य की पावर के ऊपर, द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। और उसको, सच को पाने के लिए एक उद्देश्य है, सच को पाना है, जिसके लिए हमें क्या करना है? एजिटेशन करना है। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू, वो कहते हैं कि अगर कॉज तुम्हारा, जिस लिए कि तुम लड़ रहे हो, अगर वो सच है, तो इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर आपका जो स्ट्रगल है वो इनजस्टिस के खिलाफ है, then physical force was not necessary to fight the oppressor। तो फिजिकल फोर्स जरूरी नहीं है लड़ने के लिए अपने दुश्मन से, जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको ओप्रेस कर रहा है। ओप्रेसर कौन होता है? परेशान करने वाला। तो जो आपको परेशान कर रहा है उसके लिए आपको लाठी डंडों, फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। शांति से सत्य के लिए आग्रह कीजिए, है ना। जैसे वो करते थे कि भूख हड़ताल पर बैठ गए, उनको प्रेशर बनाइए शांति से, विदाउट वायलेंस, यानी नॉन वायलेंस चलाइए। विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग एग्रेसिव, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। और वो कहते थे कि बिना किसी लड़ाई के, बिना एग्रेसिवनेस के, बिना गुस्से के, एक सत्याग्रही लड़ाई को जीत सकता है नॉन वायलेंस के थ्रू। नॉन वायलेंस, अहिंसा, बिना लड़े। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियस ऑफ द ऑप्रेसर। कि इससे क्या है कि हम उसकी कॉन्शियस, जो हमें परेशान करने वाला है, हमें दबाने वाला है, उसकी कॉन्शियस को जगाकर हम इससे जीत सकते हैं। पीपल इंक्लूडिंग द ऑप्रेसर हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ। कि जो ऑप्रेसर है, जो हमें दबा रहा है, उसे पता चलना चाहिए कि वो गलत कर रहा है। इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, और इससे कि हम उसे जबरदस्ती सच्चाई के लिए मनाएं, कि हम उसको जबरदस्ती कहें कि नहीं तू हमारी बात मान, इससे बेटर है कि हम उसे समझाएं कि वो गलत कर रहा है और वो इस चीज को समझे। यूज ऑफ वायलेंस, कि वायलेंस का यूज ना करें, उसे शांति से समझाएं। बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रम्प। कि अगर हम इस तरीके से करेंगे जो हमारा स्ट्रगल है, तो सच्चाई की, सत्य की हमेशा जीत होगी। महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। और महात्मा गांधी ये पूरा बिलीव करते थे, उन्हें विश्वास था कि ये जो धर्म है, जो अहिंसा का धर्म है, ये पूरी इंडिया के लोगों को यूनाइट कर देगा, एक साथ ले आएगा। नेक्स्ट पैरा देखिए। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट। कि इंडिया में वापस आने के बाद महात्मा गांधी ने 3 सत्याग्रह मूवमेंट चलाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरा है, हर बार क्वेश्चन आता है। जो आपका हिस्ट्री का मैप आएगा वो भी इसी पैरा में से कई बार आ जाता है, कि आपको पॉइंट करने के लिए बता देते हैं कहाँ कहाँ महात्मा गांधी ने मूवमेंट चलाए थे। तो इसको मार्क कर लो। वेरियस प्लेसेस, सबसे पहला मूवमेंट होता है। अब देखो, एक साइड, इसको एक पॉइंट की तरह मैप बना के याद कर सकते हो। 1915 में इंडिया आए महात्मा गांधी वापस, 19 और उन्होंने 1916 के अंदर सबसे पहला मूवमेंट चलाया। 1916 ही ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। के सबसे पहले वो चंपारण गए। चंपारण कहाँ है? बिहार में है, जहां उन्होंने किसानों के साथ मिलके स्ट्रगल किया
जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम था, जो उन्हें जबरदस्ती प्लांटेशन सिस्टम में घुसाया जाता था, उनसे जबरदस्ती उनकी फसलें ले ली जाती थी। Then in 1917 he organized a सत्याग्रह to support the peasants of the खेड़ा district of गुजरात। और उसके बाद 1917 में उन्होंने क्या किया, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो किसान हैं गुजरात के, उनके साथ उन्होंने सत्याग्रह किया। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर, और वो किसान क्यों परेशान थे, क्योंकि उनका जो क्रॉप फेल हो गया था, फसलें खराब हो गई थी, क्योंकि और महामारी भी फैल गई थी। इसके बाद भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनसे रेवेन्यू की डिमांड कर रही थी कि हमें रेवेन्यू पे करो, और उसको कम भी नहीं कर रही थी। द पीजेंट ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू, और उनके स्ट्रगल के बाद जो वहां के खेड़ा के पीजेंट्स थे वो रेवेन्यू देने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने डिमांड उठाई वहां पर। और वो क्या कह रहे थे, एंड वर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड, के रेवेन्यू कलेक्शन जो हो रहा है, जो उनसे फसलें इकट्ठा की जाती हैं, पैसा इकट्ठा किया जाता है, उसको रिलैक्स कर देना चाहिए, या तो उसको मिनिमम कर दो या उसको खत्म कर दो। तो उनके साथ मिलकर 1917 में चलाया। इसके बाद 1918 महात्मा गांधी वेंट टू इलाहाबाद, महात्मा गांधी इलाहाबाद गए टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग्स्ट कॉटन मिल वर्कर्स, और वहां पर उन्होंने क्या करा, कॉटन मिल वर्कर्स के साथ सत्याग्रह मूवमेंट चलाया इलाहाबाद में। वो किस लिए था कि उनके जो वर्किंग आवर्स है उनको घटाया जाए। इलाहाबाद में जो वर्कर्स थे कॉटन मिल के अंदर काम करते थे, क्या था, वर्किंग आवर्स घटाया जाए, उनके वेजेस अच्छे दिए जाएं, और उनको वर्किंग कंडीशंस अच्छी दी जाए वहां के मजदूरों को। तो ये तीनों जगह मैप में फिल करने के लिए आ जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, तो इसको आप जरूर मार्क कर लेंगे। आज आप अब इस पैरा में क्वेश्चन लिख लो। पहले तो फर्स्ट पैरा है इस पेज का 55 का, उसका क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज सत्याग्रह। ओके, व्हाट इज सत्याग्रह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। या इसमें ये पूछा जा सकता है, हु स्टार्टेड सत्याग्रह, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह को किसने स्टार्ट किया और उसका कंसेप्ट क्या है, एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट पैरा में से जो क्वेश्चन आ जाता है, ये देखो लोकेट करने के लिए आता है मैप में, तो इसमें क्वेश्चन आप लिख लो, लोकेट द प्लेस वेयर गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट। अब इसमें प्लेस आपको वो दे सकता है, चंपारण बिहार भी दे सकता है, खेड़ा भी दे सकता है, और इलाहाबाद भी दे सकता है। ये मैप के अंदर लोकेट करने के लिए आएंगे, इंडिया का मैप लेके उसके ऊपर आप लोकेट करके रख लें। इस चैप्टर के साथ में एक इंडिया का मैप जरूर रख लें, और उसमें जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे मैं आपको प्लेसेस मार्क कराती रहूंगी, कहाँ कहाँ कांग्रेस के सेशन हुए, कहाँ पर ये मूवमेंट हुए, उनको हम मार्क करते रहेंगे साथ में। मैं आपको एक इसका वीडियो भी भेज दूंगी मैप्स का। ओके, इसके अंदर इतना ही इस वीडियो में। आगे का जो खिलाफत जो रौलत एक्ट आता है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।